एक औरत आई, औरत को कितना दिमाग होता है समझो, देखो अब काट देंगे उसको, नहीं जो औरत आई वो क्या नाम है, कोनो काम से आई, नहीं आई घर पे, तो आई थी दुकान पे, दुकान पे नहीं गए, यहाँ आई, तो उसके बाद यहाँ आई, फिर दुकान पे गई, सामान लेना था उसको, फिर वहां भागी 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 आई, बहनी हम 100 को नोट ले ली है, गिर तो ना गए कहीं, कैसे नोट गिर गए, मतलब सब लोग परेशान हुए कि नोट कहाँ गिर गए, अपन देखत ये खोजत ये नोटिया कहीं गिर गई है, हम आईली है ना रही, फिर गई दुकान पे, फिर नहीं मिला, फिर आई, भाई देखा कहीं गिरल हो, कहीं हो ही है, फिर यहाँ से गई घर, वहां पे बुंदी पर घर पे गई, वहां से घर से आई, फिर दुकान पाई, नोटिया लई के ताई लाली है, कहाँ गए, फिर वहां से आई, फिर आई तो बहनी देखा कहीं हो, कोई लड़की उड़के ना छुएल हुए, और कई बार कुछ देर बाद खोल ली, हथवा हथवा में है, मुठवा इसे बांधी थी, मुठवा बांधी थी, वो खोज रही है, ये तेरे पगले छन के कहती है बहनी देखा हथवा में बा अब सोचा न अपन के भेजा कितना बड़ा होला, घुटनों में ना रहा ना, अब हे पहुंच गए बा पहले लोग कहते थे लेडीज का दिमाग घुटनों में होता है, लेकिन अब क्या हो गया, घुटनों नीचे आ गया, हे पहुंच गए पौली में है, नहीं और अजीब हाल है, एकदम भीग गया था नोट, एकदम भीग गए, नहीं दिख रहा है, एमन देख ले कौन जरूरत है, नहीं वैद्युत क्षेत्र समझिए, यहाँ से थोड़ा बढ़िया चीज है, कल हम लोग कूलाम का नियम देखे थे, कूलाम के नियम में F बराबर कितना था, F बराबर 1.45 साइलन नॉट Q1 Q2 अपन कितना था, R स्क्वायर था, और आज हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र, देखते हैं कल एक चीज निकला था, अब साइलन अपान अब साइलन नॉट बराबर क्या होता है, के होता है, नहीं है दिमाग में, के होता है ना, तो वैद्युत क्षेत्र देखना है, अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऐसा क्षेत्र होता है किसी आवेश के चारों ओर का, ऐसा क्षेत्र, मान लीजिए कोई आवेश यहाँ पे रखा गया है, प्लस क्यू आवेश है, अभी इस आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अगर दूसरे आवेश को रख दिया जाए तो अपने ऊपर या तो अगर माइनस आवेश होगा, क्या किस बल का अनुभव करेगा, आकर्षण, माइनस और प्लस के बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, और अगर प्लस का है तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। देखो इस आवेश को कहीं भी रखेंगे, यहां रखो तो भी प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसके ऊपर रख रहे हैं तो भी प्रतिकर्षण बल लग रहा है, लेकिन इसके बाहर ही रख दिया गया तो प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा है, तो चाहे जहां यहां पे रखे हैं कोई प्रतिकर्षण बल नहीं, इसके अंदर है तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है ना, तो मतलब क्या हुआ कि इस आवेश के चारों तरफ कोई ऐसा एरिया है, कोई क्षेत्रफल है जिसमें अगर किसी आवेश को रखा जा रहा है तो ही वो क्या कर रहा है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है। यही जो एरिया होगा उसी एरिया को हम लोग कह देते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो इसका डेफिनेशन कैसे मान लो आ जाता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र कैसे बताओगे, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्रफल होता है जिसमें रखा कोई अन्य आवेश अपने ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा, किसी आवेश के चारों ओर होगा ना, ये होता है वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। उसके बाद होता है जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत बल रेखा एक होती है, एक होता है वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र समझ में आया ना, किसी आवेश के चारों तरफ का एरिया होगा जिसमें कोई दूसरा अगर आवेश आएगा तो अपने ऊपर क्या करेगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अब इसमें वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, अब इसमें एक चीज हम लोग देखेंगे, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या होता है ना, टेस्टिंग चार्ज इसको बोला जाता है। हाँ देखा, हाँ शायद देखिए वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाओं को कैसे समझोगे, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, एक परीक्षण आवेश की हम लोग कल्पना कर रहे हैं। परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश ऐसा आवेश होता है जो वैद्युत क्षेत्र के होने का अथवा न होने का क्या करता है, परीक्षण करता है। वो खाली ये बताएगा कि वैद्युत क्षेत्र है अथवा नहीं है।
वो इतना छोटा आवेश होता है कि उसका खुद का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, नगण्य होता है। समझ जाएंगे ना। तो अगर मान लीजिए परीक्षण आवेश समझ जाएंगे ना, परीक्षण आवेश क्या होता है, एक बहुत छोटा आवेश होता है जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के होने अथवा न होने की क्या करता है, परीक्षण करता है, टेस्ट करता है। अब हम देख रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अब इसके पास अगर हम लोग परीक्षण आवेश को ले आए, ये टेस्टिंग चार्ज है, परीक्षण आवेश को ले आएंगे, ये प्रतिकर्षित होकर किधर भागेगा, इधर जाएगा, इससे प्रतिकर्षित होगा। परीक्षण आवेश जो लिया जाता है हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। अगर यहां पे परीक्षण आवेश है तो वो भी क्या करेगा, परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से लिखेंगे, ये भी दूर भागेगा, हो जाएगा ना। ऐसे इसके चारों तरफ क्या होंगी, ये इधर से इस सब रेखाओं पे क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं क्या जो परीक्षण आवेश होगा दूर भागेगा। तो इन्हीं रेखाओं को ही हम लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कह देते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं को शो कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या होगा जी, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण होती हैं। देखो इसमें कहीं कोण नहीं बनेगा। अगर मान लो यहां पे ऋण आवेश कहीं पे है, यहां पे कोई ऋण आवेश है, परीक्षण आवेश नहीं, यहां पे कोई ऋण आवेश है, इसका भी तो वैद्युत क्षेत्र होगा और इसका भी वैद्युत क्षेत्र होगा। ये ऋण आवेश है, ये जो परीक्षण आवेश होगा ये अगर यहां रखा गया है तो जाकर के इसमें ऐसे चिपक जाएगा। और यहां पे देखो परीक्षण आवेश अगर ऐसे भाग रहा है तो ये घूम करके क्या करेगा, इसके पास जाएगा, ऐसे परीक्षण आवेश इसी भागते हुए जाएगा, क्यों नॉट। परीक्षण आवेश धनात्मक है ना जी, वो कहां जाएगा, ऋण के पास जाएगा, और धन से क्या होगा, दूर भागेगा। जो परीक्षण आवेश यहां पे रखा गया है, यहां पे रखा गया है, अगर इसको भी मौका मिलेगा घूमने का थोड़ा सा, ये भी घूम करके वहीं पहुंचेगा, ये इस तरह से होगा। ये परीक्षण आवेश के जाने की दिशा है, किस रास्ते से होकर वो जाएगा परीक्षण आवेश, और ये भी परीक्षण आवेश के जाने की दिशा है। समझ जाएंगे ना, इस तरह से ये होता है। तो इन्हीं रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो इनका डिफिनीशन बाद में पूछा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं या वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो क्या हम लोग बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं वो निष्कोण व काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वो निष्कोण होती हैं और कैसी होती हैं, काल्पनिक, दिखती नहीं है ये। जैसे मान लीजिए कि अगर सेल ले लिया जा, एक सेल इधर रख दिया जा इसका धन वाला, एक सेल इधर रख दिया जाए ऋण वाला, तो वहां पे भी क्या बन रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं वहां पे भी बनेंगी। अगर किसी आवेश को हम लोग रखे तो वैद्युत बल रेखाएं वहां बनेंगी, लेकिन वो रेखाएं क्या होंगी, दिखेंगी नहीं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण व काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर कोई परीक्षण आवेश मुक्त रूप से क्या करता है, गमन करता है। इसी पे तो परीक्षण आवेश जा रहा है ना, इस रेखा पर ही परीक्षण आवेश जा रहा है। तो क्या होगा वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर कोई परीक्षण आवेश मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से क्या करता है, गमन करता है या गति करता है। आएगा समझ में। चलो बताओ, पुष्पा बताओ, वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी। वैद्युत बल रेखाएं देखो, तो रटो मत नहीं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये निष्कोण होती हैं और कैसी होती हैं, काल्पनिक होती है। वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर कोई परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से अथवा मुक्त रूप से क्या करता है, गति करता है, चलता है, जिस पे परीक्षण आवेश चलेगा, जिस रास्ते से होकर जाएगा, नहीं उसी रास्ते को हम लोग क्या कर देंगे, वैद्युत बल रेखा कर देंगे। बताओ काजल बताओ, बताओ। अभी जो कैमरा है, कैमरा उधर करके जब ना करोगे तो उसको डाल देंगे उसको यूट्यूब पे। नहीं, जो भी देखेगा समझेगा ना कि पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, झुट्टम बड़बड़ कर रहा है, क्या मतलब निकल रहा है। हाँ बोलो, बताओ, तुम बताओ, प्रिया बताओ।
जिस पर देखो अरे बेवकूफो कहे रट रहे हो, रटो मत। हम इन्हीं रेखाओं को तो कह रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं, इन्हीं रेखाओं को कह रहे हैं। और ये कौन सी रेखाएं हैं? जिस पर से होकर फुरफुर 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 भागा है कौन? परीक्षण आवेश। जिस रास्ते से होकर परीक्षण आवेश गया उसी रास्ते को हम लोग क्या कह रहे हैं? वैद्युत बल रेखा कह रहे हैं। ये निष्कोण होती है। निष्कोण मतलब ये कभी ऐसे नहीं हो सकती, यहां कोण बन जाएगा ना, ये निष्कोण होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? निष्कोण। तो वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण, वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर कोई परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से गति करता है। जिस पर देखो स्वतंत्र रूप से चला नहीं, क्या बताओ, तू बता। वो काल्पनिक निष्कोण। हार बढ़ाओ नहीं, पहले बात हार बढ़ गड़बड़ा नहीं। वैद्युत बोलो, फिर से बोलो। निष्कोण और काल्पनिक कौन? हाँ, वैद्युत बल रेखाएं निष्कोण और काल्पनिक होती हैं। हाँ। और ये परीक्षण कैसे बनती हैं? जैसे इसे भागता है, कौन भागता है? परीक्षण आवेश। जैसे इसे परीक्षण आवेश भागेगा, बताओ विशेष क्या होता है? हाँ, वह निष्कोण व काल्पनिक रेखाएं जिस पर कोई परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से क्या करता है? गति करता है। नहीं क्या नहीं याद हो रहा है जी सृष्टि? हाँ बताओ। वह स्वतंत्र काल्पनिक व निष्कोण रेखाएं जो परीक्षण। देखो तुम लोग जब बता रहे हो तो तुम लोग का दिमाग कहीं इधर उधर विचरण कर रहा नहीं, एकदम अगर आप क्या नाम होता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड यही रखोगे, उसके बाद आप बताओगे तो अपने आप आएगा। तुम लोग जब बताना चालू कर रहे हो तो दिमाग में कुछ और आ जा रहा है। इसमें है क्या जी? तुम बताओ जी क्या नाम? हाँ सुहानी बताओ। होती हैं, हाँ। जिस पर कौन चलता है? जिस पर कोई परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से। देखो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो ये धूप में आने से फायदा क्या हो रहा है? जैसे आप सुबह थे वैसे आप अब हो, तो क्या मतलब निकल रहा है? क्या मतलब निकल रहा है जी? महिमा मनता चलो नए लोगों में बताओ, कोई कौन बताएगा? बताओगे? बताओ बेटा, हम बताओ। काल्पनिक होती है जिसमें कोई परीक्षण आवेश मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से गति करता है। हाँ, मुक्त रूप से अथवा स्वतंत्र रूप से क्या करता है? गति। रटना नहीं है, बता दिया। बता क्या होता है? अब कोनो गाना चले, एक बार बढ़िया गाना रहे, सन से उसका कम से कम 50% याद हो जाएगा। देखो अगर नहीं समझ में आएगा कल का दिन और बुलाएंगे, हमको भी बहुत टाइम नहीं है। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो आप लोग उसी में चलिए। ये तो इसलिए बुला रहे हैं कि आप लोगों का थोड़ा विभव तक फिर से क्लियर हो जाए ना। एक तो वीडियो भी खराब कर रहे हो तुम लोग ना। देखिए वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर कोई परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से क्या करता है? गति करता है। फिर पूछा जाएगा वैद्युत बल रेखाएं अथवा वैद्युत बल रेखाओं के गुण पूछा जाएगा। इसका गुण क्या होता है? नहीं गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पूछा जाएगा। देखिए गुण क्या होता है इसका? वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई, मान लो कोई बिंदु है, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। पहला गुण हो गया वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, मान लो यहां बिंदु है यहां पे, तो यहां जब हम लोग वैद्युत खींचेंगे उसको स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे, ये जो होगी किसको दिखाएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। कहां? उस बिंदु पे। समझ में आ रहा ना? अगर यहां पे हम लोग खींचेंगे स्पर्श रेखा सीधे सीधे ऐसे जाएगी ना। तो पहला गुण याद रहेगा वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। दूसरा जो हो जाएगा, पहला गुण हो गया, दूसरा गुण हो जाता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं सदैव धन आवेश, ये कौन सा आवेश है? धन। सदैव धन आवेश से निकलकर कहां जाती हैं? ऋण आवेश की तरफ जाती हैं ना, ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। ऐसे मान लो लिखा है ऐसे धन आवेश बना हुआ है, वैद्युत बल रेखाएं सदैव क्या होंगी? धन आवेश से बाहर की तरफ निकलेंगी ना, और ऋण आवेश की तरफ जाती हुई आती है। ये देखो जाती है, दिख नहीं रहा होगा नहीं,
यहां पे मान लो है ये धन आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं यहां सदैव क्या होंगी, बाहर की तरफ ऐसे निकलेंगी। जबकि ऋण आवेश की, अब मान लो यहां ऋण आवेश है, नहीं ऋण आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव इसकी तरफ आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि परीक्षण आवेश इसकी तरफ आकर्षित होगा, और जो परीक्षण आवेश जैसे जैसे भागेगा वही तो वैद्युत बल रेखा को बताएगा ना। तो परीक्षण आवेश इसकी तरफ आता है, ऋण आवेश की तरफ खींच करके आता है, आकर्षण बल लगता है। इस कारण से जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो ऋण आवेश की तरफ आती हैं, और धनावेश से क्या होती हैं, दूर जाती हैं। क्यों दूर जाती हैं? क्योंकि परीक्षण आवेश यहां से प्रतिकर्षित होकर के दूर भागता है। इस कारण से जो वैद्युत बल रेखा होती है धनावेश से बाहर निकलती है, ऋण आवेश की तरफ आती है। बस समझ में आया? तो दूसरा गुण हो जाएगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से दूर की तरफ होती हैं, जबकि ऋण आवेश के तरफ होती हैं। धन आवेश से दूर, ऋण आवेश की तरफ होती है ना। दूसरा गुण हो जाएगा। तीसरा गुण इसका होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। मान लो तू ये है और तू यहां से दिखा दे ऐसे, यहां पे काट रही है ना दोनों, तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि देखो यहां एक बिंदु है ना, एक स्पर्श रेखा यहां हो गया, एक स्पर्श रेखा इसके पीठ पर हो गया ना, तो दो स्पर्श रेखा बन गया, यानी एक का बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो गई। एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो गई, जो कि क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो मान लो आपसे ये पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती हैं क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो कि क्या होता है, असंभव होता है। ऐसा होना संभव नहीं है। इस कारण से वो दोनों एक दूसरे को नहीं काटती। तो तीन गुण हो गया। पहला क्या हो गया? पहला क्या हो गया? हाँ, वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। दूसरा हो गया वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती है, ऋण आवेश की तरफ आती है। तीसरा हो गया वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं ये भी बता देंगे, क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि क्या होता है, असंभव होता है। तीसरा होता है वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं, जो जौन होगा। चौथा, वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र बहुत तीव्र होता है। समझ जाएंगे? वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती है वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बहुत तीव्र होता है। चौथा, पांचवा गुण होता है वैद्युत बल रेखाएं जहां दूर दूर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बहुत कमजोर होता है। वहां वैद्युत क्षेत्र बहुत कम होगा। तुम्ही लोग तो हमारे देश के कर्णधार हो। देखो समझ में आया? वैद्युत बल रेखाएं जहां दूर दूर होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र कमजोर होगा, जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तगड़ा होगा। वैद्युत बल रेखाएं जहां एक दूसरे के समांतर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। हाँ, एजेंट दांत दिखाओ, कुल मिले ब्रश करके आए हो ना, एजेंट दांत दिखाओ। इसमें कीड़े नहीं जाएंगे, इस मुंह से उस मुंह में नहीं जाएंगे। देखो तो इतना कुल गुण हो गया नहीं। इन सभी गुणों में से कोई दो तीन गुण आपको याद रखना है। भाईद्वार से पूछ लेता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, और इनके कोई तीन गुण लिखिए। तो लिख लेंगे, हमारे कुल गुण हो जाएंगे ना। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? चलो तुम बताओ, क्या नाम बेटा तुम्हारा? सोनी। चलिए बताइए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? निष्कोण, जो परीक्षण आवेश नहीं। अब जब यहां तक बोल दिया आप निष्कोण व काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो उसके बाद बोल दो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं पर परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से भागता है, चलता है, दौड़ता है। नहीं ऋतिक बाबू कहा नजर नहीं मिला रहे हो? चलिए तीन गुण बताइए, वैद्युत बल रेखाओं के तीन गुण बताइए। होता है वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, उसकी कोई भी बिंदु वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र। रटिए मत बेटा, रटोगे नहीं आएगा। वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती। नहीं फंसना उन सब चीजों में।
खाली ये बता दीजिए वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र तीव्र होगा, वैद्युत बल रेखाएं जहां दूर दूर होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र कमजोर होगा, जहां वैद्युत बल रेखाएं समांतर होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र हाँ एक समान होगा। नहीं समझ में आया ना? कौन जरूरी भाई मधुमक्खी छाता में मुंह डाल लेगा? नहीं, जब बाजारी में मिल रहा है उसमें मधु मिल रहा है, शहद, अरे वही मधु या शहद नहीं, शहद मिल रहा, मधुमक्खी छाता फड़ले कौन जरूरत हुआ? तो उसमें मत जाइए ना। तो इतनी चीजें होती हैं। उसके बाद एक चीज पूछा जाएगा, उदासीन बिंदु क्या होता है? उदासीन, वैसे भी उदासीन नाम से समझ में आता है। नहीं, काफी बंद कर दे लाला, न उस समझ में आएगा न मेरा समझ में आएगा। दिमाग को एकदम क्या करिए, क्लियर रखिए। चीजें समझ में थोड़ी बहुत आएंगी, जो नहीं आएंगी वो वीडियो महाराज रहेंगे, वीडियो बाबा, उसमें से एक बार देखोगे 100% समझ में आ जाएगा। नहीं देखो उदासीन, अब अगर मान लो कोई आपसे ये पूछ लेता है, बताओ, पूछ ले आपसे कि बताइए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं क्यों धन आवेश से बाहर तरफ निकलती हैं? क्यों? क्योंकि इसलिए चलो आप बताओ, जब बताइए क्या कारण होता है, बताइए बताइए क्या कारण होता है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से दूर की तरफ जाती हैं और ऋण आवेश की तरफ आती है? लड़कियों कोई बताएगा? कुछ बताइए, कहां सब सही बताओ तो तुम लोग गलत बता दोगे तो तुरंत हो जाएगा, फांसी हो जाएगा। नहीं, सब सही बताओ। प्रिया बताओ क्या होती है वैद्युत, क्या कारण होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है धनावेश से बाहर तरफ होती है? हाँ, क्योंकि परीक्षण आवेश धनावेशित होने के कारण धन आवेश से दूर की तरफ भागता है, और जो परीक्षण आवेश जैसे जैसे भागेगा वही वैद्युत बल रेखा होगा। नहीं, और ऋण आवेश होगा, परीक्षण आवेश होता है ऋण आवेश की तरफ आता है। जब ऋण आवेश की तरफ आता है तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ऋण आवेश की तरफ होती हैं और धनावेश से दूर होती हैं। हो जाएगा? अब देखो आपसे ये पूछा जाएगा उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु जब पूछा जाएगा तो कैसे बताएंगे? देखो चीजों को थोड़ा सा समझिए, समझ करके डिफाइन अपने हिसाब से, बातों को अगर समझ में आ जाती तो अपने हिसाब से डिफाइन करो ना, भोजपुरिया भाषा में डिफाइन करो। हाँ, अब देखो मान लो यहां पे एक धन आवेश है, उदासीन बिंदु देखो कब बनेगा उदासीन बिंदु? नहीं, यहां पे एक धन आवेश है, यहां पे एक ऋण आवेश है, समझ में आ रहा है? मान लो ये धन आवेश है, ये मान लो आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है। अब इस वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी इस धनावेश से दूर जाएंगी ना, तो इससे भी क्या होंगी, इससे भी दूर हो जाएंगी ना। अब देखो ये वैद्युत बल रेखा ऐसे ऐसे जा रही थी, नहीं मैंने परीक्षण आवेश इधर से भागे भागे जा रहा था, और इधर से भी क्या हो रहा था, ये भी बल लगा रहा था कि इधर आए, मतलब ये तो भेज परीक्षण आवेश ही था। नहीं, ये भेज रहा था भाग 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 भाग, ये भागे भागे जा रहा था। देखो ये भागे भागे जा रहा था, लेकिन जब क्या हुआ, इसके क्षेत्र से थोड़ा सा, इसका क्षेत्र मान लो यहां तक था, जो इसके आगे थोड़ा सा, जो ही थोड़ा बढ़ा तब तक ये भगाने लगा। इसका भी क्षेत्र है ना, वही रहे ना आए, वही रहे नहीं हो गया, नहीं हो जाएगा। यो तड़ी आ रहा है और जब तक दुर्वत तड़ी आने लगा तो क्या होगा, ये जो धनावेशवा रहेगा, अब ये जब जाएगा इधर सोचेगा यो लेके यहीं पे लाठी डंडा खड़ा है ना, तो क्या करेगा, ये यहीं से ऐसे अपना कल्टी मार लेगा, नहीं हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अब ये अपना परीक्षण आवेश जब भेजे, मान लो अब परीक्षण आवेश तो भाग गया, इसका इधर भाग गया, अब बड़े होशियारी में ये भेजेंगे जो भाव जो हर जो, तो ये जब आएंगे ऐसे 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 आएंगे तब तक ही अपना डंडा ले खड़ा रहेगा। नहीं, तो ये परीक्षण आवेश उसको देख करके क्या होगा, ये इधर घूम जाएगा ऐसे, ये इधर घूम जाएगा ऐसे। समझ में आया? मतलब क्या हुआ, अब देखो जो सीधे सीधे जा रहा था, बीच में कुछ है ये नहीं, रेखा नहीं है। अब ये जो जाएगी यहां से जाएगी, ये बेचारा ऐसे घूम जाएगा, यहां जो जाएगा ये घूम जाएगा। नहीं, ये सब घूम जाएंगे, और बाकी भी जो आएंगे इन्हीं का अनुसरण करते हुए ऐसे सब हो जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे
ये सब हो जाएगा ना। ऐसे इसका भी जो गया इधर ऐसे निकल गया, रास्ता बना दिया हो तो अपना वही रास्ते पर भी चलेगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये धन आवेश है, निश्चित है ये दूर की तरफ जाएंगे यहां से, ये हम लोग बना देंगे इसको इस तरह से भी होगा ना, इसका भी ऐसे होगा, सब दिशा बता देंगे हम लोग। अब देखो क्या हो गया, ये जो बिंदु है, यहां जो बिंदु है यन है नहीं, यन बिंदु से कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही है। बात समझ में आ रहा है? यहां से कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही है, तो इसी बिंदु को हम लोग यन माने न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, माने उदासीन बिंदु कहते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि उदासीन बिंदु क्या होता है, कहां बनता है, दो धन आवेशों के बीच बनेगा। उदासीन बिंदु होगा क्या, उदासीन बिंदु ऐसा बिंदु होता है दो धन आवेशों के बीच, वह ऐसा बिंदु होता है जहां से कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरता, जहां से कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगा। अगर कोई परीक्षण आवेश चुपके से आके यहां बैठ जाए, न्यूट्रल पॉइंट पे बैठ जाए, क्या उसके ऊपर कोई बल लगेगा? नहीं लगेगा। न इसका प्रभाव यहां पे है, न इसका प्रभाव यहां पे है, दोनों का प्रभाव नहीं है। तो आप उदासीन बिंदु को ऐसे ही बता सकते हैं कि दो धन आवेशों के बीच उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहां पे रखे परीक्षण आवेश पर कोई बल नहीं लगता है। या तो ऐसे बता दो, या तो ऐसे बता दो कि दो धन आवेशों के बीच में उदासीन बिंदु ऐसा बिंदु होता है जहां से कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती है। बस समझ में आएगा? समझ में आएगा जी? क्या नाम है तुम्हारा? नीतू। बताओ नीतू, बताओ उदासीन बिंदु कब बनता है, एक धन एक ऋण के बीच में कि धन धन के बीच में? क्या होता है उदासीन बिंदु? देख कर ही बताओ, देखो क्या हो रहा है, देखो यहां पे रखेंगे ईंटा खंडा भाड भाड मारेंगे। क्या बता दीप महाराज, क्या होता है उदासीन बिंदु, क्या होता है? दो धन आवेशों के बीच जो बिंदु होता है उसको उदासीन बिंदु कहते क्यों कहते हैं? हैं। वहां से वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरती। हाँ, दो धन आवेशों के बीच, न धन बोलो कोनो बात नहीं है, नहीं, दो आवेशों के बीच वह बिंदु होता है जहां से कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरता है। अथवा बताओ संजना, बताओ अथवा क्या, अथवा टू और है क्या, बताओ। देखें बिल्कुल मलिच्छ है एकदम से, नहीं है। अथवा उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहां पे रखे परीक्षण आवेश पे कोई बल नहीं लगता। देखो थोड़ा सा कुछ बोलिए, कुछ बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। जैसे मान लो कोई कविता कहने वाला होता है या शायरी कहने वाला होता है या कुछ कहने वाला होता है, जब तक ताली नहीं बजती है, नहीं, वाह 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 वाह, नहीं, जब तक ताली नहीं बजती है तब तक उसको न तो पढ़ने में मजा आता है न तो सुनने में मजा आता है, कुछ नहीं आता। नहीं, आप लोग अगर थोड़ा बहुत बताओगे तब पढ़ाने में और मजा आता है। तो कुछ बताइए नहीं करोगे, जब कुछ पूछेंगे लजा शर्मा जाएंगे, नहीं शर्मा जाती है, नहीं करो ऐसा ना, थोड़ा बताएंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो उदासीन बिंदु कहां मिलेगा? धन आवेश के बीच में मिलेगा। अब मान लीजिए टू धन है अब टू ऋण है, काय वहां नहीं मिलेगा, अटू धन है टू ऋण है, नहीं। अब कोई परीक्षण आवेश रहेगा यहाँ पे, हाई धक्का देगा तो बुलाएगा आ वाह 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 वाह, तो क्या करेगा? ऐसे बन जाएगा। नहीं, बीच में कोई बिंदु मिल रहा है? उदासीन बिंदु नहीं मिल रहा है। एक धन और एक ऋण के ऋण में क्या होता है? उदासीन बिंदु नहीं मिलेगा, और दोनों ऋण ऋण रहेंगे तो भी नहीं मिलेगा। ये ऋण है, ये भी ऋण है, नहीं, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो आपको यहां से वहां जेबे नहीं करेंगे। इसके पास पता नहीं कहां से ऐसे वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं ना, पता नहीं कहां से वैद्युत बल रेखाएं इसके पास आ रही हैं, इसके पास भी पता नहीं कहां से वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, यहां से उसको मतलब है नहीं है ना। तो ऋण आवेशों के बीच में क्या होता है? उदासीन बिंदु नहीं मिलेगा। धन ऋण के बीच में नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा? धन धन के बीच में मिलेगा। क्यों मिलेगा समझ जाएंगे, क्योंकि दो धन होंगे, ये जोड़ लगा के इधर भेजेगा, ये जोड़ लगा के इधर भेजेगा, नहीं, तो दोनों का जोड़ लग रहा है, तो ये क्या होता है? इधर भाग जाएगा, इसका वाला इधर भाग जाएगा ना, तो उदासीन बिंदु वही बनेगा। उसके बाद देखो होता है, ये तो उदासीन बिंदु हो गया। मान लीजिए हमको उदासीन बिंदु की स्थिति पता करना हो। उदासीन बिंदु पे आती है जब कुल ना दोपहरियों कुल खा के आती है, खाए तो बढ़िया है
ठूस के आती हैं। खाना 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 ठूसना दो बातें होती हैं। खाने का मतलब बहुत खाएंगे, 3 रोटी 4 रोटी खाएंगे। ठूसने का मतलब 8 से नीचे नहीं। अब जमाई आने का इस टाइम का मतलब क्या हुआ? इस समय जमाई आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वही हुआ। अब देखो, ये पूछा जाएगा उदासीन बिंदु की स्थिति पता करो। है Q1 है, यहां पे है Q2 है, दोनों धनावेश हैं, दोनों धन आवेश हैं। कितना कितना है पता नहीं है। उदासीन बिंदु की स्थिति पता करेंगे हम लोग। अब मान लीजिए कि अगर हाई जोड़ लगा के इसका मान लो ये आवेश तगड़ा होगा और ये आवेश कमजोर होगा, तो उदासीन बिंदु हाई कस के झटका देगा ना, इसके ज्यादा करीब तक जाएगा। बस समझ में आ रहा है? अगर ये धक्का देगा परीक्षण आवेश को तो इसके ज्यादा करीब तक जाएगा, और ये देगा धक्का देगा परीक्षण आवेश को, एक वाला अधिक है ना, तो वहीं कहीं से घूम जाएगा इधर पश्चिम से। यानी अगर ये तगड़ा होगा उदासीन बिंदु इसके कहीं करीब में मिलेगा, अगर ये तगड़ा होगा उदासीन बिंदु इसके करीब मिलेगा नहीं। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो मान लीजिए इनको मिलाने वाली रेखा ये है। हम लोग क्या पता कर रहे हैं? उदासीन बिंदु की स्थिति, उदासीन बिंदु की स्थिति पता कर रहे हैं। बस समझ में आया? तो यहां मान लीजिए यहां पे कोई बिंदु है P पे हमको उदासीन बिंदु मिलता है। उदासीन बिंदु माने वहां पे रखे किसी परीक्षण आवेश पे बल कितना लगेगा? 0, कोई बल नहीं लगेगा। तो यहां पे हम लोग परीक्षण आवेश F2 रख दिए, Q0 रख दिए। इसके ऊपर देखो, इसके कारण बल इधर को लगेगा, ये F1 लगेगा। 1 के कारण बल इधर लगेगा, परिकर्षण बल लगेगा ना, इसके कारण बल इधर को लगेगा। ये कौन सा बल है? F2 है। बल F2 इधर लगेगा, F1 उधर लगेगा। ये दोनों अब इस बिंदुआ पे दोनों बल क्या होंगे? बराबर होंगे। जितना इधर बल लग रहा है उतना बल इधर लग रहा है, तो हम किसमें रहेंगे? विरामावस्था में रहेंगे ना। कोई हमको 5 न्यूटन के बल से इधर खींचे, 5 न्यूटन के बल से इधर खींचे, हमारे पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, हम विरामावस्था में रहेंगे। यानी उदासीन बिंदु वही होगा। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच की दूरी मान लो कितना है? x है या r है, कुछ भी मान लो r है। इनके बीच की दूरी r है। हाई वाला उदासीन बिंदु यहां से मान लीजिए कितना दूरी पे है? x दूरी पे है। चाहे उधर से मान लो, कहीं से मान लो ना। हम लोग क्या पता कर रहे हैं? उदासीन बिंदु की स्थिति पता कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? इनके बीच की दूरी दिया रहेगा। अब इन हाई देखो, पहले F1 निकालो। बल F1 बराबर क्या हो जाएगा? बल F1 बराबर F1 बराबर हो जाएगा 1 अपान, हाई F1 निकाल रहे हैं ना, 1/4 पाई यहां देखना चाहिए। वहां क्या कर रहे हो जी? कौन पूछ रहा है? क्या है उसको परेशान करता है तू? अरे बखवा, कौनों को ले लो बड़ा, चाहे Q1 को ले लो बड़ा, चाहे Q2 ले लो बड़ा, उससे नहीं मतलब है ना। इसका गोलियां बड़ा बनाया है तो इसको बड़ा ले लिए हैं हम। समझ में आ रहा है ना? किसी को आप बड़ा ले लीजिए, किसी को आप छोटा ले ले, दोनों को बराबर ले लोगे तो मध्य बिंदु पे उदासीन बिंदु मिलेगा। अगर दोनों बराबर होंगे तो उदासीन बिंदु कहां मिलेगा? मध्य बिंदु पे। तो देखो, समझो, टाइम नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 Q0, इनके बीच का बल Q1 Q0 अपान कितना हो जाएगा? इनके बीच की दूरी x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद कितना हो जाएगा? F2 बराबर, मत बोलिए मत, बल F2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपान हाई दूरी r माइनस x। हैया दूरिया वही होगा ना, पूरे में से हैया ना घटा दो, निकल जाएगा r माइनस x का होल स्क्वायर। चूंकि P पर कोई बल नहीं लग रहा, Q0 पे कोई बल नहीं लग रहा, चूंकि Q0 पर कोई बल नहीं है, कोई बल नहीं है। जब बल नहीं है तो दोनों बराबर होंगे, इसलिए F1 बराबर कितना हो जाएगा? F2। मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपान x स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपान r माइनस x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 4 पाई टूट जाएगी,
हाई Q0 से Q0 कट जाएगा, तो बचा क्या? बचा आपका Q1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर Q2 अपान R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q2 इधर ले आओ, या Q1 अपान Q2 बटे बराबर हो जाए बटे Q1 अपान Q2 बराबर एक्स स्क्वायर बटे R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस सूत्र से हम लोग किसका निकाल सकते हैं? उदासीन बिंदु की स्थिति। आपको देखो क्या क्या दिया रहेगा, Q1 का मान दिया रहेगा 4 माइक्रो कूलम 2 माइक्रो कूलम, उसका Q2 का मान दिया रहेगा, उनके बीच की दूरी दिया रहेगा, यानी Q1 दिया है, Q2 दिया है, R दिया है, तो x का मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उदासीन बिंदु निकाल लेंगे। तो बात समझ में आया? क्या क्या हम लोगों ने देखा? वैद्युत क्षेत्र देखा, वैद्युत बल रेखा देखा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण देखा, उदासीन बिंदु देखा, वैद्युत बल रेखाएं काय धन से बाहर जाती हैं, काय ऋण की तरफ आती हैं, नहीं